9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को इन मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, आपके पास बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा 3 गवाहान के बयानात हैं, फोटोग्रामेटिक, वॉइस चेंजिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्तें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मौजूद मुलजिम ने ताउन नहीं किया। बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर बोले, 9 मई के 8 मुकदमात में आज तक बानी के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। 5 FIRs में बानी पीटीआई का नाम नहीं है। DG IHPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। पीटीआई का जिक्र हुआ, ना किसी माफी का। ये सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसल्स का इवेंट था, वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीरें बनवाईं। 9 मई के जिम्मेदार, मास्टरमाइंड, सहूलतकार सब कानून के कटहरे में आएंगे। ये भी कहा, पाकिस्तान खिते की तकदीरें बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था प्रॉक्सीज की मदद से हमला करके तो पाक फौज को डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्टा हो गया। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारतीय प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर मुकम्मल अमल बहुत जरूरी है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। अगर हम कोशिश करें, हम डटे रहें, हम खड़े रहें, तो हम हक हासिल कर सकते हैं। आज का पैगाम यही है कि खड़े रहो, जिद्दोजहद करो, अपनी आवाज बुलंद करते रहो, इकट्ठे रहो, मुनज़्ज़म रहो। तो आज का दिन खुशी का दिन है, लेकिन ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जिद्दोजहद का। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क में हम जमहूरियत को बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी। ये जिद्दोजहद का आखिरी दिन नहीं है, जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी पीटीआई की जमानत अहम संग मील है। अदालत के सामने साबित हो गया, बानी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई, जिन पर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का एक मेगा स्कैम केस है, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, और ये 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, जिसके अंदर उनको बाकायदा एक ड्यू प्रोसेस के बाद, तमाम तर शवाहिद को देखने के बाद और ट्रायल के कंक्लूड होने के बाद 14 साल की जो है वो सजा सुनाई गई कि आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। तो एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, ये समझ से बाहर है। जमानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ का रद्द अमल, कहा 9 मई पूरी कौम ने देखा, उसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई ने साजिश की ताकि मुल्क दुश्मन फायदा उठाएं। पीटीआई वाले जमानत पर खुशियां मनाकर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को रद्द कर दिया। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, सजा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो। जमानत का मतलब रिहाई नहीं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। ज़राअत और कानूनी के शोबे में ताउन बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान को सैलाब से निपटने के लिए ताउन की भी यकीन दहानी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। पाक चीन
मज़विराती शराकतदारी मजबूत हो रही है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। इसहाक डार ने कहा, चीन के साथ तमाम मामलात में इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग, चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। केपी में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही, सूबे में अमवात की तादाद 393 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा जिला बुनेर मुतासिर, अमवात की तादाद 234। बाजोर, शांगला, सवाबी, बटरग्राम और दीर लोयर में भी बड़े पैमाने पर तबाही। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल से बड़े पैमाने पर नुकसान। राजनपुर में दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाकों में सैलाब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स बना दिए। तौंसा में दरिया सिंध के सैलाबी रैले से तबाही, 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। बस्ती, ककर और मंडेरा सफ़ाई हस्ती से मिट गई। कच्चे मकानात ज़मी बोस, यूसी मोरझंगी के दर्जनों देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी मकई और कपास की फसलें दरिया बुर्द। 200 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक, सियासी कायदीन से राब्ते, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध ख़ुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NTMA को भी सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से भी राब्ता। बारिशों के दौरान अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। बारिशों ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हिलाकर रख दिया। 3 दिन गुजर गए, मुख्तलिफ इलाके अब भी डूबे हुए। इंतजामिया कई फीट पानी के निकास के लिए झाड़ू और वाइपर ले आई। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। गुलशन हदीद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नीपा चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी, मंगूपीर और नॉर्दर्न बाईपास पर बादल बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली की सूरत हाल अबतर, लाइट कई घंटों से बंद। तीसरे रोज भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बहाल न हो सकी। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे, कुरंगी रोड समेत कई शाहराहों पर पानी जमा। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद अबतर। सड़कों पर पड़े गड़े शहरियों के लिए अजाब बन गए। सीवरेज का निज़ाम, बैठने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर जमा। ड्रिग रोड समेत शहर के 5 अंडरपासेस बंद। शहर में बारिश से अमवात की तादाद 16 हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रह सकता है। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। गुलिस्तान जोहर में 2 रोज पहले पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार लड़के को करंट लगा और गड्ढे में जा गिरा। लड़के के गड्ढे में गिरने के फौरन बाद लड़के को बचाने के लिए शहरी पहुंचे। कोशिश के बाद लड़के को गड्ढे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जामबर ना हो सका। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। नाले चौक होते तो पानी 5-6 घंटे में कैसे निकलता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अवाम के घरों से निकलने पर बरहम। कहा, मना करने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए और फंस गए। हमें लोगों को रोकना चाहिए था, रोड बंद करने चाहिए थे, जो नहीं किया। सैलाबी सूरत हाल हुई, मास्टत ख्वाह हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ाब की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आमद, मुख्तलिफ मकामात का जायजा। कहा, शहर से पानी की जल्द अज जल्द अखराज को यकीनी बनाया जा रहा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, पेशगी इक़दाम की वजह से पानी की निकासी हुई। कराची में 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। माजी में कराची में 5 रोज तक बारिश का पानी सड़कों पर होता था।
कराची में एमए जिना रोड पर पटाखे बनाने के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आग और शीशे लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 34 अफराद जख्मी। एसएसपी साउथ के मुताबिक पटाखों के गोदाम में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। छत पर लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाला। धमाके की फुटेज भी सामने आ गई। 8 से ज्यादा फायर टेंडर्स और एक बाउजर ने आग को बुझाया। धमाके से करीब मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कहा शहर के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाजत नहीं। जख्मियों में गोदाम का मालिक भी शामिल। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, कई की हालत नाजुक। आलमी जरीदे ने फील्ड मार्शल को मर्द आहन और सदर ट्रंप का फितरी शराकतदार करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स ने दावा किया पाक अमरीका ताल्लुकात फौजी और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे हैं। ताल्लुकात तिजारती महसूलात पर मुज़ाकरात में मुआवनत तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मजीद कहा सदर ट्रंप ने कांग्रेस से पहले अपने खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एबी गेट धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। सदर ट्रंप का अचानक पाकिस्तान से नरम रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरान कुन साबित हुआ। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। यहाँ आलमी मायार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। नायब गवर्नर ने पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा मुख्तलिफ शोबों में जापान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। सुथरा पंजाब को टोक्यो क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की जापानी डेयरी कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और मयारी गोश्त के मंसूबे पेश। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। डेयरी सेक्टर की तरक्की और जदीद मशीनरी में ताउन पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें बराबर होंगी। पाकिस्तान अमन के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। चीफ जस्टिस आया अफरीदी से बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्दर ने कहा चीफ जस्टिस को बानी और उनकी अहलिया को जेल सहूलियात न मिलने पर आगाह किया। हाई कोर्ट में बानी की मुकदमात की समाअत न होने का मामला उठाया। बानी के तवज्जुह से तहफ़्फ़ुज़ात रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक बारे आगाह किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात का भरपूर फायदा उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केट्स डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर है, रुकावट कहाँ है?
कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दिया था। कोयटा में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस गुज़िश्ता 6 रोज से मुअत्तल थी। रहीम यार खान में बस और एम्बुलेंस में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू गाड़ी कानपुर से रहीम यार खान मरीज को लेकर जा रही थी। कराची से लाहौर जाने वाली बस से तसादुम हुआ। नैब रावलपिंडी ने एक ही केस में 17,500 मुतासरीन को अदायगियाँ शुरू कर दी। नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुतासरीन में चेक तकसीम की तकरीब हुई। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, मुल्जिमान से रकम रिकवर करके आवाम को वापस करना नैब की तरजीह है। मुतासरीन ने नैब की काविशों पर मुकम्मल इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। गाजा पर कब्जे का नाकाम मंसूबा, इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद भी शाहता में शामिल। गाजा में यतीम बच्चों की ग्रेजुएशन की तकरीब, बरकत आमेज मनासिर। सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल ना होना नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा, गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। ये तर्ज अमल दुनिया को मुनकसिम करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों को कमज़ोर करता है। आसिम इफ्तिखार ने खबरदार किया, कलदम तहरीके तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मुजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितना अल खवारिज TTP और बलोच अस्करी पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। भारतीय वजारत खेल ने एशिया कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गल्फ न्यूज़ का दावा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान 14 सितंबर को एशिया कप में अहम मुकाबला होगा। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साल रोड आइलैंड के जज को कैंसर का अर्सा लाहक था। उन्होंने अस्पताल में बिस्तरे मर्द से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। आलमी रिकॉर्ड याफ्ता ब्राजीलियन चोरों ने हद ही पार कर दी। लाइव कवरेज के दौरान खातून रिपोर्टर का फोन चोरी कर लिया, सहाफी को बाद में पता चला। हॉलैंड की मशहूर बाइकर पाकिस्तानी पुलिस के सवालात से परेशान। 28 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली नूराली ने दौरा पाकिस्तान की कहानी शेयर कर दी। नूराली पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी मुतासिर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रॉ में मेहरबान के चर्चे, भरोसे और धोखे की हर लम्हा हैरान कर देने वाली कहानी। हिरामानी, अफान वहीद और सल्मान सईद की जानदार अदाकारी देखिए मेहरबान हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे।